Assalamu alaikum. Today is our first class, first lecture and today is Monday. So मैं ना बेसिकली आपको ना कुछ बुनियादी बातें बताना चाहता हूँ कि जब भी क्लास आप ले तो आप अपने साथ एक पेन और एक रजिस्टर अपने पास रखिए ताकि आप इजीली जो है ना नोट्स बना सके। जो जो मैं बुनियादी बातें बताऊँगा आपने वीडियो को पॉज करना है और फिर वो लिख लेनी है, ठीक है। आराम आराम से करके एंड में नहीं लिखना, आपने साथ साथ लिखना है, साथ साथ आपने समझना है और साथ साथ आपने परफॉर्म करना है। देन फिर आप यू आर एबल टू डू योर एग्जाम्स इन अ परफेक्ट मैनर, ठीक है। तो आज का हम लेक्चर जो बेसिकली पढ़ रहे हैं ना वो बेसिकली चैप्टर नंबर 1 का होगा, जिस चैप्टर का नाम है टॉल विच इज़ नंबर्स। अब नंबर्स क्या होते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे ना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आई वॉन्ट टू शेयर माई वाइट बोर्ड। सो मैंने अपना वाइट बोर्ड को शेयर कर लिया। आई हैव टू पुट दिस इनटू द दिस। चलो, सबसे पहले जो है ना बेसिकली हमारे चैप्टर का नाम जो है ना वो है, नॉर्वेजियन में हम इसे कहते हैं टॉल विच इज़ नंबर्स। अब नंबर्स को मैंने आपको आइडेंटिफाई करना है कि नंबर्स कितनी किस्म के होते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए ना कि नंबर्स जो है, दिस इज नंबर्स। ये आपने बात याद रखनी कि नंबर्स कितने किस्म के होते हैं। बेसिकली मैथमेटिक्स में नंबर्स ना दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं डेसिमल नंबर्स, डेसिमल्स, और एक होते हैं डिजिट विच इज डिजिट। अब जो डिजिट्स होते हैं ना वो हमारी आम जो है ना ए 0 1 की फॉर्म में होते हैं। मीन्स का 0 से लेकर 9 तक जितनी भी इसका कॉम्बिनेशन बनता है वो डिजिट्स होगा। विच मीन्स 10, विच मीन्स 21, मीन्स के 2 यहाँ से पकड़ा गया और 1 पकड़ा है तो उसका कॉम्बिनेशन डिजिट हो गया। 0 से लेकर 9 तक डिजिट होगा, लेकिन अगर इसका कॉम्बिनेशन जो होगा वो भी डिजिट से होगा, ठीक है। अब इन डिजिट्स को पकड़े और इसको हम पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं। अब आपका नॉर्वेजियन की लैंग्वेज में पॉइंट को हम कॉमा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पॉइंट को हम, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ा था जो है। और मल्टीप्लाई को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मीन्स के दिस इज पॉइंट। ये आपने डिफ्रेंशिएट करने है कि इन दोनों में विच इज पॉइंट और दिस इज मल्टीप्लाई, दिस इज मल्टीप्लाई। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इन डिजिट्स को पढ़ कर के अगर हम इसको पॉइंट की फॉर्म में लिख ले, दिस इज कॉल्ड डेसिमल्स विच मीन्स 21.9। this is the decimal, okay, 9.8, 9.8 which is also a decimal। तो आपको डिजिट्स और डेसिमल के दरमियान नंबर मतलब समझ आ गया होगा, तो ये आप ना राइट डाउन कर ले साथ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने राइट डाउन कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। तो लेट्स वी हैव टू स्टार्ट आवर सेकंड टॉपिक, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इरेज दिस। साथ साथ आप ना नोट्स बनाते रहना। दिस इज द नंबर लाइन। ये क्या होते हैं, नंबर लाइन, ठीक है। आपने इसका टॉपिक का नाम लिखना है कि दिस इज द नंबर लाइन, नंबर लाइन, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट होना चाहिए कि ग्रेटर देन क्या होता है और लेस देन क्या होता है। तो ये मैंने आपको बताना था। जो आगे हमारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए क्वेश्चन में। अब इसके दरमियान में पता क्या होता है, जीरो, दिस इज जीरो। इसकी लेफ्ट साइड पे क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड और दिस इज राइट साइड ऑफ आवर हैंड। अगर हम लैपटॉप की तरफ देख रहे हो, ये राइट हैंड साइड होगी और ये लेफ्ट साइड होगी। राइट हैंड साइड में बेसिकली पॉजिटिव इन्फिनिटी इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स या नंबर्स। दिस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी और दिस इज नेगेटिव इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इन्फिनिटी का मतलब है बेशुमार, अप टू सोन, मीन्स के सोन जितने भी चलते जाए। अब सोन से मुराद क्या है, जीरो से स्टार्ट करो और राइट हैंड साइड में अगर मैं 1,27,536 भी कहूँ, वो क्या होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी के सेंस में आएगी, क्योंकि पॉजिटिव में है ना।
अगर -1,78,533 नेगेटिव इन्फिनिटी मीन्स ये लाता जाता है, मीन्स यहाँ पे 1 करोड़ आ जाए, 1 मिलियन आ जाए, 1 ट्रिलियन आ जाए, ठीक है। तो तमाम क्या है इन्फिनिटी मीन्स कि हम उसको ना काउंट नहीं कर सकते हैं, हम उसको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये मेरा कहने का मतलब था, ठीक है। मीन्स कि अब देखिए ज़रा मैं इसमें थोड़ा सा नंबर लिख देता हूँ। ये 1 आया था, +1 0 के बाद ये +2 +3 ये अप टू सॉन चलते जाएंगे, ठीक है, जितने मर्जी। और 0 से बाद ये लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव में आएगा, और ये क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा, और ये क्या आ जाएगा -3 में आ जाएगा, और ये अप टू सॉन चलते जाएंगे। अब ग्रेटर देन और लेस देन का मतलब क्या है वो मैं बेसिकली आपको बताता हूँ, कि इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ग्रेटर देन एंड लेस देन, इसका मैंने आपको अब बेसिकली मतलब बताना है। हमारे टीचर ने एक मसाल दी थी, बहुत आसान मसाल है, ठीक है। दो नंबर अगर पास आपके है, मैं लेट्स सपोज कर लेता हूँ 9 और 4, ठीक है। तो आपने अब इसमें सेंस लगानी है, इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है, 9 4 से बड़ा होता है, मीन्स के मेरे पास 1000 जो है ना वो पाकिस्तानी रुपीस है। एक बंदे के पास 4000 है, एक बंदे के पास क्या है 9000 है। तो सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास होगा, 9000 बंदे वाले के पास होगा, तो ये ग्रेटर नंबर है। तो हमारे सर कहते हैं कि आपको क्रोकोडाइल का पता होगा, क्रोकोडाइल काफ़ी वाइल्ड एनिमल है, ठीक है। तो कहते हैं कि उसका जो मुंह होता है वो काफ़ी लंबा होता है ना, तो हम इसके ये जो है ना इस साइन को, अगर क्रोकोडाइल का ये मुंह खुल जाए ना तो ये ऐसा साइन का लगता है ना हमारे पास बेसिकली। तो इसको मैं डिलीट कर, तो ये साइन का लगते हैं ना, तो कहते हैं अगर जिसमें भी क्रोकोडाइल का जो फेस खुला हुआ हो ना तो वो ग्रेटर देन होगा, ठीक है। अगर आपको बताया कि 10 << 20, अब देखो 20 भरा है ना, और जहाँ पर जिस नंबर पे ना खुला हुआ हो ना बंद हो तो उसको लेस देन कहते हैं। मीन्स कि ये 4 बंद है ना तो ये लेस देन होगा, और ये क्या होगा ग्रेटर देन होगा। तो ये बात आपको बतानी चाहिए। मीन्स के मैं आपको बताता हूँ कि जो पॉजिटिव इन्फिनिटी वाले होते हैं ना, 0 से लेकर 0 भी -1 से भरा होगा, तो ये तमाम क्या हो गए बड़े हो गए नेगेटिव इन्फिनिटी से। मीन्स के मैं बताता हूँ, -1 0 में 0 भरा है, ठीक है। अब -1 -2 में क्या भरा होगा, इसके हमने विड्थ के हिसाब से चलना है, असेंडिंग ऑर्डर। तो -1 भरा होगा, ठीक है, मीन्स के ये बड़ा होगा, -2 -3 में ये बड़ा होगा। जितना नेगेटिव नंबर कम होगा ना उतना वो कम ज़्यादा होगा, तो उतना वो कम होगा, जितना नेगेटिव नंबर कम होगा उतना वो ग्रेटर देन होगा। ये बात आपने बस याद रखनी है, ठीक है। मीन्स के ये बस कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि ये ग्रेटर देन और इनमें क्या फ़र्क है, ठीक है। तो अब हम जो है ना वो मेन मुद्दे पे आते हैं, जो हमारा मैथमेटिक्स 1P का जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है। उस पे हम आते हैं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको फिर और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये बस आपने नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट लेना था बेसिकली बस। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा एक्सरसाइज 1 पॉइंट क्वेश्चन जो है ना वो 1.1 है, जो हमारी एक्सरसाइज का है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1.1 जो है ना वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। अभी मैंने ना बेसिकली नॉर्वेजियन को इंग्लिश में कन्वर्ट किया ताकि आपके लिए भी ईजी हो, मेरे लिए भी ईजी हो। क्वेश्चन नंबर 1.1 का जो ए पार्ट है उसमें ये कह रहा है कि राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये कह रहा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। अब बेसिकली हमारे पास नंबर क्या हो गए, ए पार्ट में दिया हुआ इसने हमें 4 -1 3 -5 -2, ठीक है। अब आपको मैं ना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। बहुत ईजी एग्जांपल है, इधर मैं आपको बता रहा हूँ कि असेंडिंग नंबर्स क्या होते हैं और डिसेंडिंग नंबर्स क्या होंगे। तो इधर मैं लिख देता हूँ असेंडिंग ऑर्डर्स, असेंडिंग ऑर्डर,
और इधर मैं आपको लिख देता हूँ कि डिसेंडिंग ऑर्डर्स क्या होगी। इधर लिख देता हूँ मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर्स, DESCN, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये बेसिकली मैंने आपको लिख के दे दिया। ठीक है, अब मैं आपको बेसिकली बहुत इजी सैंपल से बताता हूँ। आपको बताओ कि ABC कहाँ तक होती है, ए से लेकर सी तक होती है ना। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जो ये सेम अपनी जो है सेम ऑर्डर में हो उसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और जो उल्टे ऑर्डर में हो मीन्स के जेड से लेकर ए तक उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। मिसाल बताता हूँ, अब देखो A B C D ये जा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, मीन्स उसकी ऑर्डर के हिसाब से। और यहाँ पर Z के बाद क्या आता है Y के बाद क्या आता है X के बाद V, फिर W आई थिंक आता है। तो ये क्या है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, इनके बारे में आपको डिफ्रेंशिएट हो गया होगा। अब इनको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिखना है पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ठीक है, मेन काम असेंडिंग ऑर्डर में पहले पॉजिटिव ही आएगा ना, मीन्स के अगर हम नंबर लाइन को देखें सबसे पहले पॉजिटिव ही आता है ना, ग्रेटर देन, फिर उसका रिवर्स आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मीन्स कि अगर यहाँ पर Z हो ना AZ, तो Z को हम एंड में ही लिखेंगे उसके असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। सेम एज इट इज नेगेटिव पॉजिटिव के बाद ही आता है ना, पॉजिटिव बड़ा होता है, तो सेम एज इट इज हम नेगेटिव का भी ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, चले 3 और 4 सबसे पहले आएगा ना, मीन्स के 3 पहले आता है फिर 4, ये पॉजिटिव नंबर हमने उठा दिए। फिर किसकी बारी आ जाएगी -1, फिर किसकी बारी आ जाएगी -2, फिर किसकी बारी आ जाएगी -5। तो ये क्या आ गया हमारे पास, असेंडिंग ऑर्डर्स आ गया बेसिकली। ठीक है, ये 3 4 -1 -2 -5 इस हिसाब से हम असेंडिंग ऑर्डर इसका लिखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो हम इसका नाम पार्ट नंबर P स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपने डिसेंडिंग का भी याद रखना है कि अगर इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, मैं आपको बता देता हूँ, पेपर में आ सकते हैं, विच इज़ -5 पहले, फिर किसकी बारी -2, फिर किसकी बारी आ जाएगी -1, फिर किसकी बारी आ जाएगी 4, फिर किसकी बारी आ जाएगी 3। तो दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर्स नंबर्स। दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट पता होना चाहिए कि असेंडिंग डिसेंडिंग क्या है। बेसिकली बुक में तो उसने हमें असेंडिंग का ही कहा है ना, तो लेकिन हमें डिसेंडिंग का भी पता होना चाहिए, मीन्स कि अगर पेपर में आ जाता है। ठीक है, दिस इज डिसेंडिंग। तो इसको मैं लेट्स वी हैव टू स्टार्ट आवर की क्वेश्चन। So basically we have to start our question number P, which is write two numbers that are larger than -0.9 and smaller than -0.7। बी क्वेश्चन में बेसिकली ये कह रहा है कि मैं लिख देता हूँ, write the numbers that are larger than -0.9 and smaller than -0.7। ठीक है, तो अब बताना है, ये आप बेसिकली बता सकते हैं इजीली, मीन्स कि आप जो भी क्वेश्चन का आंसर निकाले वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ये नंबर लाइन है ना हमारी, चले दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, this is 3, okay, this is -1, this is -2 and this is -3। अब आप बताए जरा 0 पॉइंट और 0.7 अब कहाँ पर लाई करेगा, माइनस का इस पोर्शन में लाई करेगा ना, हमारा माइनस का जो है 0 और 1 के दरमियान ही ये लाई करेगा ना माइनस वाला। तो इससे ग्रेटर देन क्या होगा और इससे स्मॉलर देन क्या होगा, वो बेसिकली हमने बताने हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि जो है -0.9 से ग्रेटर देन 2 नंबर्स हमने लिखने हैं। बेसिकली इसमें 2 नंबर्स का कहा गया है। ठीक है, 2 नंबर्स हमने लिखने हैं, मीन्स के इसके ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, सोल्यूशन में, और लेस देन किससे होना चाहिए, -0.7 से। ठीक है, तो लेस देन आप क्या कर सकते हैं, इसको मैं बना सकता हूँ -0.71, मीन्स कि मैंने इस पे एक ऐड कर दिया ना, इसको -0.72, मीन्स कि ये लेस देन ही होगा, जितना आगे जाएगा उतना लेस होगा।
जितना कम होगा उससे इतना क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -0. आप 5 लिख सकते हो, जो मर्जी लिख दो आप -0.6 भी लिख सकते हो, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। आप जो मर्जी लिखे, इससे कम मीन्स के 0.9 -0.9 7 और क्या आ जाएगा -0.9। बेसिकली आप -0.7 भी लिख सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो बस ये आपने लिखना है, ठीक है। मीन्स के ग्रेटर देन और लेस देन नंबर भी आपने बेसिकली लिख देनी है, ठीक है। तो ये बस आपको नंबर लाइन का डिफरेंशिएट पता होना चाहिए, देन फिर आप ग्रेटर देन और लेस देन में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो हम अपना पार्ट नंबर सी स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको ना इरेज कर देता हूँ। पार्ट नंबर सी क्या है, राउंड द नंबर्स 2.445। बेसिकली जो हमारी पाकिस्तानी लैंग्वेज में हम पॉइंट को पॉइंट ही बोलते हैं, हम इसके डॉट के हिसाब से, इसमें कॉमास के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। टू डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। चलें, अब बेसिकली मैंने आपको एक मतलब बताना है कि हम नंबर्स को राउंड कैसे कर सकते हैं। तो उसका एक रूल आपको बताना है कि आपको वो रूल पता होगा ना बेसिकली, तो फिर आप इजीली जो है ना नंबर्स को राउंड कर लेके, ठीक है। तो इसके अंदर लगाते हैं राउंडिंग रूल्स। चले, मेन जो काम होता है ना इसमें बेसिकली वो होता है 5 का। दिस इज नंबर 5, ठीक है। 5 के बाद भी एक नंबर होता है, ठीक है। फिर क्या होगा, 5 से पहले भी और बाद में भी क्या होगा, नंबर होगा। अगर नंबर 5 से ग्रेटर देन 9 मीन्स के ये ग्रेटर देन है ना, जिसके ऊपर मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है, और ये क्या है, नंबर 5, नंबर जो है ना वो 5 से लेस देन हो, ठीक है। मीन्स के 5 से बड़ा हो, ठीक है। मीन्स के यहाँ पर 1 2 3 4 आ जाते हैं, ठीक है। मीन्स के सिंपल नंबर में बता देता हूँ। और इसमें क्या आ जाएगा, 6 7 और ये अप टू सोन चलता जाएगा, ठीक है। राउंडिंग के रूल्स बताता हूँ। इसको कर दे हाईलाइट, 5 और ग्रेटर देन के नंबर को, ठीक है। तो इसका अगर ये हमारे पास राउंड के नंबर में आ जाए ना कट करने के बाद, तो हम क्या करेंगे, एक इंक्रीमेंट कर देगा 1 को। इंक्रीमेंट का मतलब है ऐड करना, ठीक है। इंक्रीमेंट कर देंगे हम बेसिकली 1 को। मैंने इसमें 1 को इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। नंबर हम लिखते हैं 2.445। ये कहते हैं कि टू डेसिमल प्लेसेस करना है। ये पॉइंट के बाद आपने 2 प्लेसेस उठानी है। दिस इज 1 प्लेस, दिस इज 2 प्लेस, ठीक है। और इसको हमने कट कर देना है, दिस इज 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। यहाँ तक भी कट कर दिया। मेन काम हमने ऐसे करना है राउंड करने को। देन फिर हम कट करने के बाद वाले नंबर चेक करेंगे विच इज 5, और इस 5 वाले नंबर पे हम ये रूल लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए जरा, 5 और 5 से नंबर आ रहे हैं ना, तो इंक्रीमेंट क्या करेंगे हम, 1 को। 1 को कहाँ पर इंक्रीमेंट करेंगे, जो डेसिमल के बाद वाली प्लेस है, मीन्स के इसके साथ वाली प्लेस है। तो क्या देगा, 2,4, और ऐड किया 4 की जगह 5 आ गया ना, मीन्स कि हमने ऐसे करना है। सिंपल जो है बेसिकली रूल हमारा। चलिए मैं आपको और बताता हूँ क्वेश्चंस करके। 9.467, इसको 2 डेसिमल प्लेसेस में करते हैं। पॉइंट के बाद दे दिस आर 2 प्लेसेस, कट किया इजीली, ठीक है। तो 7 क्या है, ग्रेटर देन नंबर है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद वाले को इंक्रीमेंट कर देंगे।
तो 9.4 और 6 में ऐड किया क्या आ जाएगा, 6 में ऐड किया क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द राउंडिंग द नंबर्स, ठीक है। तो ये बस आपको तरीका आना चाहिए, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेट दूंगा तो आपने उसको राउंड करके मुझे दिखाना है, ठीक है। तो हम अब आते हैं पार्ट नंबर हमारे डी में, ठीक है। बेसिकली या आप वीडियो पॉज करके उसका आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब पार्ट डी में बेसिकली ये कह रहा है कि ये आपको थोड़े इरिटेट करेगा, लेकिन ये बहुत मजे के क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ठीक है। बस आपने कॉन्सेप्ट ये वाला लेना है जो राउंडिंग रूल्स वाला है, बाकी सारा वो एक कॉन्सेप्ट। राउंड द नंबर्स 10.448 टू 1 डेसिमल प्लेस, ओके। इसको हमने 1 डेसिमल प्लेस में करना है, ठीक है। सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे, जो हमारा मेन काम है, रूल वही लगना है, ठीक है। नंबर लिखेंगे विच इज 10.448। ये हमने क्या लिखा है, बेसिकल रूल। अब क्या करेंगे हम, रूल 1 डेसिमल प्लेस, पॉइंट के बाद एक डेसिमल उठाओ, उसको कट कर दो, ठीक है, उसके वाला। अब हमने क्या करना है, उसके बाद वाला नंबर देखना है विच इज 4, रूल्स के हिसाब से। अब 4 क्या है, 5 से कम ही है ना, तो छोड़ दो। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यही नंबर आ जाएगा कट करे वाला, ठीक है, कट करने वाला। तो 10.4 मीन्स कि हम इसमें इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। सेम एज इट इज 10 अगर ये होता है 4488 होता है, तो 1 डेसिमल प्लेस में इसको कर दिया। इसके बाद वाले नंबर विच इज 8, 8 क्या होता है, ग्रेटर देन 5, या फिर 5 के बराबर भी आए तब भी हम राउंड करेंगे इंक्रीमेंट। तो 4 में क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट, 10.5। मीन्स कि आपने बेसिकली यही रूल, राउंडिंग रूल्स जो है ना, इसके मुताबिक ही आपने जो है ना बेसिकली करना है, ठीक है। तो हम अब जो है ना, ये बेसिकली जो मेन काम जो था ना वो हमारा खत्म हो चुका है। वह अब बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे, उसमें मल्टीप्लाई आएगा और समथिंग सॉर्ट ऑफ आएगा, ठीक है। तो वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स वी हैव टू स्टार्ट। सो मैं इसको ना क्लियर ऑल कर देता हूँ, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। सो जो बेसिकली अब हमारा मेन क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो बहुत इजी है, जो बहुत मजे के क्वेश्चंस हैं। तो वो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो दिस इज रीजनिंग मैट पॉजिटिव और नेगेटिव, रीजनिंग मैट पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें बेसिकली हमने पॉजिटिव नेगेटिव रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो रूल्स लिख के बताता हूँ। बेसिकली मैथमेटिक्स में हम मल्टीप्लाई को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं आपके नॉर्वेजियन में, और ब्रैकेट के साथ भी हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्वेजियन लैंग्वेज में मल्टीप्लाई को, ठीक है। आपने ब्रैकेट जहाँ पे भी आपने समझना है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल में आपको तत्व जो कच्ची क्लास में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं पाकिस्तान में, 1 क्लास में, 2 क्लास में, in case of multiplication I would like to add new one। मैं ना ये बेसिकली बंद कर देता हूँ मोबाइल को। in case of multiplication, ठीक है। तो ये हम करते हैं, मीन्स के मल्टीप्लिकेशन में अगर आ जाए हमारे पास दो नंबर्स है विच इज पॉजिटिव पॉजिटिव, मीन्स ये रूल्स पढ़ा हुआ है, तो हमेशा वो क्या होता है, पॉजिटिव आता है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, पॉजिटिव 7 डॉट पॉजिटिव 7। अब ये दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 7 7 जा विच इज 49 होता है पॉजिटिव का, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, विच इज नेगेटिव। कैसे आएगा, पॉजिटिव 7 पकड़ता हूँ और नेगेटिव 7 पकड़ता हूँ, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस को, विच इज माइनस 7 7 जा 49, इसका वो हमेशा नेगेटिव की सेंस में ही आएगा। सेम अगर यहाँ पे कर दे माइनस पॉजिटिव कर दे, तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव ही आ जाएगा। मीन्स क्या, -7 डॉट पॉजिटिव 7, ओके। क्या आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव विच इज
नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूँ, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया विच इज 49। ओके, अब नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, विच इज पॉजिटिव, ठीक है, विच इज -7 डॉट -7 विच इज ऑलवेज नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई हमने कर लिया विच इज पॉजिटिव, ठीक है, और 7 7 का क्या आ जाएगा 49। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, तो वो हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक, इसने इसके साथ एग्जांपल मैंने उठाई थी 5 प्लस माइनस का 2 क्या आ जाएगा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, प्लस और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है नेगेटिव, 5 एज इट इज, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव आ गया और 2 को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब 5 में से 2 को माइनस कर दो विच इज 3, मीन्स कि आपके पास 5 कैट्स है और 2 कैट्स आपने किसी को दे दी, तो इन विच कैट्स वी हैव 3 कैट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब एक इसके साथ एक और पकड़ा हुआ है 5 माइनस इंटू -2 क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 5 + 2, जिसके माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है ना, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, +2 विच इज 7। तो ये बेसिकली हमारा आ चुका है, ठीक है। एक और इसने एग्जाम्पल क्वेश्चन उठाया हुआ है +3 डॉट, जैसे कुछ भी ना हो प्लस का ही होता है, ठीक है, भी ये बात आपने याद रखनी है। +3 डॉट -2 क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, अगर कुछ नहीं है इसके साथ प्लस लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा -3 2 का क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया। अब एक और ये क्वेश्चन है -3 डॉट -2 डॉट -1 क्या आ जाएगा बेसिकली हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 3 2 6, ठीक है, 6 आ गया। अब देखो मैं इसी बताता हूँ, ये माइनस उठाया ये माइनस उठाया, ये क्या बन जाएगा प्लस, और ये क्या बचा, ये मैंने माइनस उठाया विच इज नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। और 3 2 6 6 1 6, ठीक है, नेगेटिव का 6 आ जाएगा। इसको क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आपको, बेसिकली जो ये रूल्स है वो बिल्कुल आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब जो मेन रूल्स आ गया है रेशियो क्या होती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास टाइम कितना हो चुका है 1:05, और रिकॉर्डिंग को भी आई थिंक टाइम हो चुका है आधा घंटा। सो इसको मैं क्लियर ऑल ड्राइंग कर दिया, ठीक है। बेसिकली अब आया था हमारे पास मेन टॉपिक विच इज रेशियो। दिस इज रेशियो, ओके। अब हमारे पास आ जाती है कि अगर रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं ये वाले फॉर्म में जिसको हम कहते हैं कॉलन, ठीक है, ये फॉर्म में हम रेशियो का हम रिप्रेजेंट करते हैं, और रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। रेशियो का मतलब क्या होता है डिवाइड, डिवाइड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट मीन्स डिवाइड, ओके। तो रेशियो का मतलब होता है डिवाइड है, ठीक है। अब रेशियोज को हम सोल्व कैसे करते हैं, रेशियोज की बहुत ज़्यादा टाइप्स आती है। सिंपल रेशियो से आपकी बताई हुई है और इसमें थोड़ी कटिंग वाली रेशियो बताई हुई है, तो हम बेसिकली सिर्फ वही करेंगे, ठीक है। अब 12:4 ये क्वेश्चन आपके है एक्सरसाइज का, 12 एक्सरसाइज का भी मैं बता नहीं रहा, ठीक है, ये एक्सरसाइज का नहीं है, मैंने सिंपल निकाला था अपना। अब देखिए रेशियो की फॉर्म में आ गया ना, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं डिवाइड की फॉर्म में, कोई फर्क पड़ता हो नहीं पड़ता ना बेसिकली, इक्वल टू। अब इसकी हम कटिंग दो तरीकों से कर सकते हैं, इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, सबसे पहले जो सिंपल रूल है बच्चों का वाला, डिवाइड को हम बाहर रखते हैं और जो है ना न्यूमिनेटर को हम अंदर रखते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर को बाहर डिनोमिनेटर को अंदर रखते हैं, ठीक है। तो 4 3 का क्या होता है 12, और 12 में से 12 निकाला जहाँ पे 0 होता है, तो समझ लो कि वो कटिंग जो है ना वो हमारी बिल्कुल ठीक आ गई है। तो इसका आंसर क्या आना था 3। लेकिन इसका जो इजी मेथड जो बच्चे करते हैं ना, तो वो ये इस तरीके से भी करते हैं, सबसे पहले छोटा नंबर उठाओ,
जिसके ये टेबल में दोनों आते हो, ठीक है। अब 4 और 12 किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं, छोटा नंबर 1 के टेबल में तो नहीं आते हैं। तो 2 से कटिंग करते हैं, 2 2 दा 4 एंड 2 6 दा 12। सेम एज इट इज ये फिर 2 में कटिंग होगा ना, 2 1 दा 2 आता है और 2 3 दा क्या आता है? 6 आता है ना। तो 3 आंसर आ जाना था। हम इसको इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा फिर मैं चुप करवाने जाता हूँ, तो इसलिए सॉरी, ये पाकिस्तान है ना तो इसमें हो जाता है। सो अब हम 1.5 जो है ना वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो बेसिकली मैं ना आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। तो दिस इज 1.5। चले, ये कहता है कि RHGN रैक यूनिट यूटी मीन्स के इसका मतलब है कि कैलकुलेट करें, विच मीन्स इसको कैलकुलेट करना है हमने। सिंपल जो है ना, इसमें हम पिछले वाले रूल से लगाएंगे, जो रेशियो वाला हो गया और जो सिंपल जो हमने मेट एक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव का पढ़ा है, ठीक है। ए पार्ट हमारे पास आ जाता है। ए पार्ट में क्या आ जाता है? -2 माइनस इंटू -4 प्लस का 6। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। बी पार्ट -2 -1 -3, ठीक है। सी पार्ट आपने खुद करना है, ठीक है। ये आपके मतलब आप कर सकती है, ठीक है। डी पार्ट में आपको करवाता हूँ, विच इज -2 डॉट 3 डॉट 4, ठीक है। अब ई पार्ट 12 डॉट 12 रेशियो -3 आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली ये उसमें था। और एफ पार्ट विच इज -12 रेशियो माइनस का 2, ठीक है। ये बेसिकली हमने ये पार्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। -2 एवरेज आ जाएगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस का आ जाएगा +4 प्लस का 6, तो क्या आ जाएगा? बेसिकली दिस इज 10। इसको मैं लिख तो 10 -2 कोई फर्क पड़ता हो, मीन्स के मैंने इसको कर दिया 4 + 6 विच इज 10। 10 को मैं यहाँ पे ले गया और -2 को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। 10 -2 विच इज 8, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करके? दिस इज का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब है सबसे पहले नेगेटिव नेगेटिव उठाते हैं विच इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव बन जाएगा ना बेसिकली, और ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ रफ के लिए, ठीक है। सो क्वेश्चन ये इक्वल टू के बाद आते हैं, so ऐसे सॉल्व करना है, विच इज नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ जाता है? नेगेटिव। 2 1 2 2 3 6, तो -6 जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा। सी पार्ट आपने खुद करना है। और ये डॉट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यही सिंपल आएगा ना हमारे पास, जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2 3 6, 6 4 क्या आ जाएगा? 24। अब जो आ गया ये रेशियो वाला, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? 12 डिवाइडेड बाय -3। अब जो है ना वो बेसिकली माइनस प्लस माइनस डिवाइड में भी आए तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। 12 और 3 काम करते हैं जरा। 12 अंदर रखा, 3 यहाँ पे रखा। 3 1 3, 3 4 12 होता है ना। तो ये अब 0 आ गया, तो 4 से हमारी कटिंग हो गई है ना। तो क्या आ जाएगा? माइनस का 4, ठीक है। अब -12 रेशियो -3, तो क्या आ जाएगा? -12 डिवाइडेड बाय माइनस का 2। अब माइनस माइनस डिवाइड में क्या आ जाएगा? प्लस ही आएगा ना। अब 12 की 2 से हम करते हैं ज़रा। 12 अंदर रखा और 2 हमने बाय रखा। आप ऐसे भी कर सकती है, 2 अंदर 2, 2 6 का क्या होता है? 12 होता है ना। तो बेसिकली ये ऐसे आ गया, ठीक है। तो 2 6 12, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? पॉजिटिव का 6। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सी पार्ट आपने मुझे करके दिखाना है इसका, ठीक है। सो
हमारे पास थोड़ा सा काम रह गया है, फिर हम वाइंड अप करते हैं इसका जो है ना। और 1.4 जो है ना वो भी आपने मुझे करके दिखाना, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर ऑल ड्राइंग कर लेता हूँ बेसिकली। अब हमारे पास जो मेन टॉपिक आ गया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके रूल्स बस आपने समझने तो आपको एक किस्म का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 10, 100 एंड 1000, ठीक है। मिसे किसी भी डेसिमल्स को डिवाइड, डेसिमल्स को अगर हम 10, 1000 और 100 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैंने आपको बस रूल्स बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओके। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन बेसिकली रूल्स बहुत ही आसान है, ठीक है। तो मैं आपको रूल्स लिख देता हूँ इंग्लिश की फॉर्म में, ताकि आपको ज़्यादा इजीली कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे रूल्स लिख रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला रूल्स, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ डेसिमल, डेसिमल कोई भी हो सकता है पॉइंट के फॉर्म में, बाय 10, ठीक है। देन वो शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट वन प्लेस टू द राइट। We can multiply one place to the right. So एक मैं दरवाजा खोल लूं। Can shift one place to the right. So अब हमारे पास आता है कि इसकी सैंपल हम कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ आपको, बहुत आसान है। तो अगर मैं एक डेसिमल ले लेता हूँ 3.146 मल्टीप्लाई विच इज डॉट, मैं इसमें कॉमा लिख देता हूँ, ठीक है, डॉट 10। अब इसका मतलब क्या है, जो इतनी लंबी चौड़ी मैंने लाइन लिखी है, कहते हैं व्हेन वी मल्टीप्लाई, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं अ डेसिमल, एक डेसिमल को मींस के डेसिमल नंबर्स को बाय 10 से, तो हम शिफ्ट करेंगे डेसिमल पॉइंट को वन प्लेस टू द राइट, दिस इज द डेसिमल पॉइंट। और इसको हम शिफ्ट करेंगे एक प्लेस, दिस इज वन प्लेस, दिस इज टू प्लेस एंड दिस इज थ्री प्लेस। एक प्लेस को हम शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3, 1, और इसको एक प्लेस हमने शिफ्ट किया ये इस साइड पे आ जाएगा ना, तो कॉमा विच इज 0.46 इज द आंसर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सो अब हमारे पास आता है, मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ 2.14 मल्टीप्लाई बाय 10। तो क्या है, वी कैन शिफ्ट वन प्लेस टू द राइट, तो एक प्लेस मैंने राइट को शिफ्ट कर दिया, तो 21.4 जो है ना वो बेसिकली हमारा आंसर आ जाएगा। आप बेसिकली कैलकुलेटर में भी आप इसको ट्राई कर सकती है, ठीक है। बेसिकली जो मेन काम है इस रूल का काम है, ठीक है। सो यही रूल है। तो अब टू के रूल में क्या आ जाएगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई करें, 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ना, तो इफ़ वी मल्टीप्लाई बाय 100, तो सेम वही रूल आएगा, यही हम लंबी चौड़ी लाइन लिखेगी, लेकिन हम शिफ्ट क्या करेंगे टू प्लेसेस टू द राइट, टू प्लेसेस टू द राइट, ठीक है, प्लेसेस
टू द राइट। थाउजेंड्स, अगर थाउजेंड की बार आ जाए तो हम इसको करेंगे थ्री प्लेसेस टू द राइट। मीन्स के रूल सेम ही रहेगा, लेकिन थाउजेंड में अगर आए तो थ्री प्लेसेस टू द राइट। तो हम अपना क्वेश्चन के बारे में भी करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं 3.146 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 100 के साथ, तो क्या रूल था, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ डेसिमल बाय 100 देन वी कैन प्लेस टू प्लेसेस टू द राइट। तो ये है, ये वन प्लेस, टू प्लेस, दिस इज थ्री प्लेस। तो इसको मैं टू प्लेसेस शिफ्ट कर दूंगा, तो इस प्लेस में आ जाएगा ना, तो आ जाएगा 314.6। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर, सिंपल। अब थाउजेंड की बारी आ जाती है, 3.146 multiply by dot thousand, okay, then we can place three places to the right। ठीक है, दिस इज इस प्लेस में आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली तो 3.146। अब पॉइंट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नंबर खत्म ही हो रहा है। अगर पॉइंट लिखने यहाँ पे जीरो आप लिख सकते हो तो वही नंबर रहना है। ठीक है, बेसिकली आप इसको ना भी लिखे तब भी चलेगा, आप इसको इस तरीके से भी लिखे तब भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा, अगर जहाँ पर पॉइंट्स खत्म हो जाए नंबर के बाद उसको छोड़ दो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3.146। तो ये भी हमारा हो गया। ठीक है, सो अब डिवीजन के रूल्स हम पढ़ते हैं, वो भी सेम इसी तरह के हैं लेकिन उसको हम उसका उल्ट करेंगे। ठीक है, ये रूल्स आपने याद रखने हैं और इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के। ठीक है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तो इसको ही मैं चेंज कर लेता हूँ बेसिकली ना। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, वीडियो पॉज करके आप उसके रूल्स लिख लीजिएगा। इन केस ऑफ डिवीजन, ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ इरेज। सॉरी, इसको नहीं करना था। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, क्लियर ऑल ड्राइंग कर लेता हूँ। अब इन केस ऑफ डिवीजन बेसिकली हमारे पास ये आ जाएगा, इन केस ऑफ डिवीजन तो इसके रूल्स भी सेम वही रहेंगे हमारे पास। इफ वी मल्टीप्लाई, इफ वी डिवाइड a decimal by 10, then we can shift, then we can shift one place to the left। अब मल्टीप्लाई के केस में हम राइट में शिफ्ट करते थे, लेकिन डिवाइड के केस में हम इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। सिंपल है इसके लिए। ठीक है, तो मैं आपको इसका बताता हूँ एग्जांपल, विच इज 32.16 डिवाइडेड बाय 10। तो इसका रूल हमारे पास क्या था, इफ वी मल्टीप्लाई डेसिमल बाय 10 देन वी कैन शिफ्ट वन प्लेस टू द लेफ्ट। दिस इज वन प्लेस, दिस इज टू प्लेस, तो इसको हम एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेम वही आंसर 3.216। अब सेम इसका रूल क्या आ जाएगा 100 के लिए भी, तो टू प्लेस टू द लेफ्ट हम करेंगे इसको, टू प्लेस टू द लेफ्ट। अगर 1000 की बारी आ जाए
तो 3 प्लेस टू द लेफ्ट, 3 प्लेस टू द लेफ्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके बारे ये एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं। 32.16 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या आ जाएगा इसका हमारे पास। इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो कोमा 32.16, लेकिन मैं आपको पहले का बात बताता हूँ कि इसके साथ जीरो लाजमी लिख लीजिएगा। मीन्स कि इसके बाद अगर आ जाए तो तब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ जीरो आपने लास्ट में लिखना है अगर कोई बचता हो। ठीक है, अगर ना बचता हो फिर ना लिखे। ठीक है, जैसे 3.216 ऐसे आ गया, तो 32.16 डिवाइडेड बाय 1000। इसको भी आप सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अगर ऐसे आ जाए, आप 3 प्लेस टू द लेफ्ट, तो अगर मैं यहाँ पर जीरो लिख दूँ, इसकी पहले सबसे पहले हमने ना प्लेसेस कंप्लीट करनी है 1 2 3, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कोमा 03216 आ जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा, 7 जीरो आप लाजमी लिखे। मैंने कहा था पहले लाजमी लिखे, बाद में अगर आए तब लिखने की जरूरत नहीं है। लिख ले तो हर्ज कोई नहीं है, लेकिन बेहतर है कि ना ही लिखे। ठीक है, लेकिन इसके लिए लाजमी है कि हमने जीरो लाजमी लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे डिवाइड के लिए भी रूल आ गया। तो मेन जो काम है ना वो हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1.6 के जो है ना वो हम क्वेश्चंस करते हैं, तो फिर हम इसको ज़्यादा एलेबोरेट कर पाएंगे। ठीक है, सो मैं इसको मल्टीप्लाई, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, क्लियर ऑल ट्राइंग्स। सो 1.6 का क्वेश्चन है हमारे पास यू। ठीक है, 1.6 के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बेसिकली। ये इसने हमें पार्ट ए में बताया है कि इसको सॉल्व करें, कैलकुलेट 2.65.10। क्या रूल था, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ डेसिमल बाय 10 देन वी कैन प्लेस वन, देन वी कैन चेंज वन प्लेस टू द राइट। ठीक है, मीन्स के दिस इज वन प्लेस, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 26.5। ये आंसर आ जाएगा ना, सिंपल। वो रूल्स हमने पढ़े थे जो बी पार्ट में हमें कह रहे हैं कि 4.3 multiply by 100, when we multiply a decimal by 100 and we can place, then we can shift, क्या हम करेंगे, 2 places to the left right। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, दिस इज वन प्लेस, दिस, अब इसमें हमने 2 places बनानी है, तो क्या अगर मैं इसके साथ जीरो लिखते तो हमारी 2 प्लेस कंप्लीट हो जाएगी ना। अगर मैं इसके साथ जीरो लिख देता हूँ तब हमारे पास 2 प्लेसेस कंप्लीट हो जाएगी, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 430। ठीक है, और क्या आ जाएगा, कोमा। अगर आप यहाँ पे जीरो लिखे हर्ज कोई नहीं है। ठीक है, ना लिखे तो बेहतर है। ठीक है, मैंने आपको वो बताया था, पहले लिखना लाजमी है, बाद में लिखना लाजमी नहीं है। ठीक है, अब 4.30 मल्टीप्लाई बाय 100, 4.3 मल्टीप्लाई बाय 100 था ना बेसिकली। अब देखिए ज़रा, मैंने जब इसको 2 प्लेसेस करने की कोशिश की तो ये 1 प्लेस ही हो रहा था, तो मैंने लिहाजा यहाँ पर ज़ीरो इसलिए किया ताकि मैं प्लेसेस कंप्लीट कर पाऊँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ज़ीरो लिखा था। 430 इज द आंसर। ठीक है, सो अब हमारे पास सी पार्ट आ जाता है, विच इज 5.0 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इसको 3 प्लेस हम करेंगे, लेकिन ये 1 प्लेस में ही है ना, तो लिहाजा हम इसकी 2 प्लेसेस कंप्लीट करेंगे, विच इज 0 0 0। ठीक है, कॉमा, मैंने प्लेस कंप्लीट कर दी, और ये आ जाएगा 1000। ठीक है, व्हेन वी मल्टीप्लाई a decimal by 1000 and we can shift 3 places to the right,
राइट पे 3 प्लेसेस हमने शिफ्ट कर दी, तो क्या आ जाएगा 5,000 तो क्या आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो पॉइंट के पास 0 लाजमी लिखे, ठीक है। लेकिन अगर ये मैंने आपको कहा था इसको छोड़ दे जो है ना, ये अगर क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए तो ये भी आंसर हमारा ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे पास डी पार्ट आ जाते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। डी पार्ट में हमें कहता है कि बेसिकली ये 645.8 रेशियो 100, ठीक है। अब ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया ना, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, पहले डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं, 645.8 डिवाइडेड बाय 100। तो क्या था इसका रूल्स डिवाइड का, इफ वी डिवाइड अ डेसिमल बाय 100 देन वी कैन शिफ्ट 2 places टू द लेफ्ट। तो क्या आएगा, दिस इज 1 place 2 place, तो इसको लेफ्ट में शिफ्ट करें पॉइंट को, इसको यहाँ पे आ जाएगा ना, तो क्या इसका आंसर आएगा 6.458, ठीक है। तो अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो अदर्स जो क्वेश्चंस हो गया वो आपने खुद ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। और जो है 1.7 भी आपने खुद ही सॉल्व करनी है, ठीक है। तो अगर ना हुई तो फिर आपने मेरे से पूछ लेनी है। तो आज के लिए इतना ही, तो बेस्ट ऑफ द लक एंड अल्लाह हाफिज। स्टॉप शेयर।